नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ से कहा, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। हमने एक नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सनातन धर्म को लेकर लगातार चर्चाओं में बने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक और बयान सामने आया है, जहां वे रायपुर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दिया। उनका यह कहना है कि नया नारा दिया गया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव का उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, एक बार फिर से सनातन धर्म के लिए यदि कोई बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक नया नारा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। देखिए रेनू, जब से धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आए हैं, उनकी दरबार लगी हुई है और कथा प्रवचन जो चल रहे हैं, उसके बाद पूरे नेशनल मीडिया में ही नहीं पूरे देश में ही धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा हो रही है। और यहाँ पर गाहे बगाहे जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो छाया हुआ है। इसके अलावा सनातन धर्म की जिस तरह से बात हो रही है, ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में धर्म को लेकर के राजनीति अपनी चरम पर है। और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान अभी आए हैं और उन्होंने व्यासपीठ से कहा है कि तुम मुझे साथ दो, आप सभी साथ दें और मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा, उसके बाद मुद्दा और भी गर्मा गया है। और एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे जो सनातन धर्म को एकजुट जागृत करने का जो आह्वान किया है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो काफी चरम पर है। इससे पहले भी बीजेपी लगातार हमला बोलते रही है, धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते रही है। तो कांग्रेस ने भी दूसरी ओर कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल में अधिक धर्मांतरण हुए। ये सभी जानते हैं कि 2023 में चुनाव होना है और यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन इस बीच जो शास्त्री के बयान है, व्यासपीठ से जो उन्होंने कहा है, उसके बाद फिर राजनीतिक जो बयानबाजी को दौर है वो बिल्कुल आने वाले समय में जो है अधिक होगी, तेज होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बयानबाजी भी इसमें जोरों शोरों से पकड़ेगी और एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान सुर्खियों में है। खबर रायपुर से ही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज मध्य प्रदेश दौरा है। भोपाल के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। भोपाल में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 4 बजे भोपाल से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज भोपाल का दौरा है और भोपाल के दौरे के दौरान वे जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। भोपाल में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम के वक्त वे वापस रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। दोपहर 3 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे अरुण साव। तो खबर रायपुर से है,
जहां आज स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे अरुण साव और इस दौरान वे आज बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। बस्तर के दौरे पर दोपहर 3 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए होंगी रवाना। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर इन लोगों ने हड़ताल शुरू की है। कल रायपुर में इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और सरकार से 6 मांगे पूरी करने की अपील की है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो हड़तालियों का जो संख्या बल है वो बढ़ती ही जा रही। 6 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन किया गया। 27 जनवरी तक महा हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं जो कि हड़ताल कर रही हैं। और अगली खबर है जूनियर डॉक्टर्स की, जहां हड़ताल का 6ठा दिन है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। सबसे बुरे हालात प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों के हैं। बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की स्थिति बिगड़ गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया। उनका कहना है कि डॉक्टरों को वेतन के साथ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज है। जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल में इन कॉलेजों के अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न, बॉन्डेड डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों के छात्र शामिल हैं। इनका कहना है कि पिछले 4 सालों से छात्रों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर काम जूनियर डॉक्टर और इंटर्न के भरोसे रहता है। तो बिलासपुर में इन दिनों आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर वीडियो वायरल होते रहते हैं और इसी कड़ी में एक नया वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें एक बाइक पर 5 नाबालिग फर्राटे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर हुड़दंग कर रहे ये नाबालिग अपनी जिंदगी को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, रास्ते से गुजरने वाले लोग दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डालते हुए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो बिलासपुर के मंगला चौक का बताया जा रहा है। रविवार की रात 8 बजे एक बाइक में सवार 5 नाबालिग लड़के बाइक में सवार तेजी से महाराणा प्रताप चौक की तरफ जा रहे थे और इस दौरान फर्राटे बाइक चला रहे नाबालिग पूरी तरह से बेखौफ नजर आए। फोटो आएगा। तो जगदलपुर में सीआरपीएफ की 80 बटालियन के लापता जवान निर्मल कटारिया को पुलिस ने खोज निकाला। जवान की पत्नी ने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही बस्तर आईजी और कलेक्टर से पति को वापस लाने की गुहार लगाई थी। लापता जवान ने मिलने के बाद बड़ा बयान दिया। जवान ने अपनी पत्नी पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। जवान ने बताया कि वो मारपीट से तंग और परेशान होकर घर छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ जवान ने पत्नी से तलाक लेने की बात कही। जो कि सीआरपीएफ 80 बटालियन में पदस्थ हैं और वो 3 दिसंबर से लापता हैं। कब से वो ड्यूटी नहीं जा रही थी? वो क्या कारण था? सर उनका तबीयत खराब हो गया था, उनको फीवर था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने उनका 1 महीने रायपुर में ट्रीटमेंट करवाया रामकृष्ण हॉस्पिटल में और फिर वहाँ से आने के बाद 8 अगस्त से ये ज्वाइनिंग नहीं कर पाए ड्यूटी। अभी क्या बोल रहे हैं कि आपके वाले आपने क्या रिपोर्ट लिखाई है क्या? आपके साथ क्या बात की थी? मैं गई थी तो वो यही कह रहे कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और आपके पति को आप ढूंढ के लाओ। वो बोले आप ही के पास थे, मतलब मुझे पे बोल रहे हैं कि आपके पास थे और आप लेकर आओ, बोले ड्यूटी चढ़वाओ। आपने करवाया कब दिया है? मैंने 21 दिसंबर को। अगली बड़ी खबर है, जहां पर आरक्षण विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच तकरार अब और तेज हो सकती है। विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने साफ किया कि मार्च तक इंतजार कीजिए। बता दें कि विधानसभा से आरक्षण विधेयक बिल के पास हुए करीब 50 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किया और इसके पहले राज्यपाल ने आरक्षण के 10 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से आरक्षण पर उठाए गए सवाल का जवाब भी भेज दिया। इसके बावजूद आरक्षण बिल हस्ताक्षर नहीं हुआ। बिल राजभवन और सरकार के बीच लटका हुआ है। आरक्षण बिल के लटकने पर राजभवन और सरकार आमने सामने तो है, इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है।
हुआ है तो सिग्नेचर करिए। अब इंतजार करिए मार्च का। तो आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने पूछा कि मार्च तक इंतजार क्यों करना पड़ेगा, मार्च में कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान से मिले अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ यह अन्याय है। इंतजार करना चाहिए। कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। अधिवक्ता हिमांक सलूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल द्वारा आरक्षण बिल में जल्द हस्ताक्षर करने और राज्य में बन रही अराजक स्थिति को जल्द साफ करने की मांग की। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि राज्यपाल के निर्देश पर राज्य शासन ने आरक्षण में किए गए बढ़ोतरी के बाद विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया था और इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन प्रेषित किया गया है। राज्यपाल द्वारा अब तक बिल में हस्ताक्षर न किए जाने के कारण आरक्षण व्यवस्था नहीं बन पा रही है और इसके चलते स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पिटीशन लगाई है कि जो स्टेट में अभी कंडीशन चल रही है कि रिजर्वेशन की कोई अता पता ही नहीं है, रिजर्वेशन की कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, क्योंकि जो अभी हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर रिजर्वेशन का लास्ट जो 58% रिजर्वेशन था उसको स्ट्रक डाउन किया और उसके बाद हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया उसके बाद जो इतने लंबे समय तक गवर्नर का विथहोल्ड करना बिल को और स्टेट में इतनी अनसर्टेनिटी होना और इतना जो रिजर्वेशन को लेके स्टेट में अनसर्टेनिटी है और हाई कोर्ट भी जो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है, बस इसी वजह से क्योंकि स्टेट में कोई रिजर्वेशन का नहीं है और स्टेट में इतना पॉलिटिक्स हो रहा है और रिजर्वेशन के कारण और गवर्नर का हर जगह कहना कि ये कि बिल पास होगा, मैं बिल पास करूँगी और उसका इतने समय तक विथहोल्ड करने के कारण पूरे स्टेट में अनसर्टेनिटी या रिजर्वेशन के कारण उसको लेके याचिका पेश की गई है। तो वही बात करेंगे कांकेर की, जहां पुलिस ने एक महिला के शव मिलने के मामले में खुलासा किया। दरअसल 7 जनवरी को एक महिला का सड़ी अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवा कर जांच शुरू की तो हत्या का संदेह हुआ। पुलिस ने अपनी जांच में निरंजन सेठिया नामक युवक को हिरासत में लेकर जब गिरफ्तार किया तो युवक ने हत्या की बात कबूल कर ली थी। और उसके बाद फिर एक निरंजन सेठिया है जिसके बारे में पुलिस को पता चला कि मृतिका के साथ उसको आखिरी बार देखा गया था। तत्काल निरंजन सेठिया को अटल आवास से घेराबंदी करके पकड़ा गया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने हत्या किया था और इन दोनों के बीच में मृतिका और इसके बीच में संबंध था और कहीं ना कहीं वो शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस चीज़ से परेशान होकर के उसने घटना के दिन मृतिका की हत्या कर दी और उसके बाद उसका मोबाइल वगैरह लेकर फरार हो गया था। तो हम लोगों ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और जो मृतिका का मोबाइल है वो भी जब्त कर लिया। तो अंबिकापुर के रिंग रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरों ने धावा बोला और ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस की टीम ब्रांच में पहुंची और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना इलाके की ये घटना बताई गई है। जानकारी 9 बजे मिला कि ताला जो है सो टूटा हुआ है। बस अभी जांच चल रहा है, पुलिस इन्फॉर्मेशन हो गया है, पुलिस वाले भी आ चुके हैं, वो अपने तरीके से जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी तरह का कोई ऐसा नुकसान की बात नहीं हुई है। तो अभी अगली खबर है कवर्धा की, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, जहां कुआं मालगी अमली मालगी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम पिछले 1 साल से रुका हुआ था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू किया गया। ठेकेदार ने बोर्ड लगाकर छोड़ दिया था काम। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर विभाग हरकत में आया और सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया।
तो वहीं सूरजपुर के बसदेई में सड़क किनारे शासकीय भूमि पर प्रशासन अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ है। इस दौरान तहसीलदार संजय राठौर ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया, वहीं जब जगह खाली नहीं किया गया तो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कि रोड मध्य की जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें विधिवत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की गई है। उन्हें नोटिस भी जारी किया गया, उन्हें समय भी दिया गया कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। जब उनके द्वारा सेल्फ अपनी ओर से नहीं हटाया गया तब विधिवत कार्रवाई की जा रही है और लगभग अभी तक 6 अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटा दिया गया है। शेष कार्रवाइयाँ भी जारी रहें। तो वही अगली खबर है बहुचर्चित रावलमल जैन हत्याकांड में दुर्ग न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य दोषी संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई, तो वहीं इस मामले में 2 अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। दुर्ग जिला न्यायालय के न्यायाधीश शैलेश तिवारी ने यह फैसला सुनाया। हत्याकांड 1 जनवरी वर्ष 2018 में हुई थी, जब मामले के मुख्य आरोपी संदीप जैन ने गोली मारकर अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। जैन एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसका कोई दुश्मनी नहीं था। तो बाहरी व्यक्ति का जो डिफेंस का कहना था, बाहरी व्यक्ति वहाँ आ सकता है, घटनास्थल पे आ सकता है बोला था। तो आकर क्या करेगा? ना तो चोरी किया, न सामान ले गया, न रावल महसूस, उसका कोई दुश्मनी था। आरोपी अपने रांगफुल गेन करने के, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता के मरने का इंतजार नहीं कर सका, पहले ही हत्या कर गया। अब सब कुछ देखा मारिश हो गया। आज एक ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है संदीप जैन के केस में, जिसमें सेक्शन 302 लगा है, जिसमें पनिशमेंट ऑफ मर्डर है। इसमें फांसी की उनको सज़ा दी गई है। ये उन्होंने हत्या की है अपने माता पिता की, गोली मार के हत्या की है। तो इसके ऊपर जब हमारे जजमेंट में, जब शैलेश तिवारी सर जब जजमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने कुछ श्लोक और कुछ माता पिता के ऊपर उन्होंने कुछ कोटेशन किया है अपने जजमेंट ऑर्डर में, जिसे मैं आज आप लोग के सामने बताने वाली हूँ। एक उन्होंने कोटेशन दिया है, ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज मुंगेली पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने शंकराचार्य स्वामी का जोरदार स्वागत किया। मिथिलेश केसरवानी के निवास पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शंकराचार्य स्वामी मुंगेली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आशीर्वचन भी आप हम सब लोग। तो मुंगेली की लोरमी में एक महिला ने बीजेपी नेता राजू साहू के खिलाफ छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस में शिकायत की है, जिसमें बताया गया कि आरोपी महिला के पति से मिलने उसका घर आया था और उस दौरान पति के घर पर नहीं होने पर उसने महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और जब महिला चीखने लगी तो आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, साथ ही कवर्धा को कई विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंडी बोर्ड के तहत सोसाइटियों के खरीदी केंद्रों में 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बनने वाले किसान शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। साथ ही कवर्धा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले 44 लोगों को पट्टे का वितरण भी किया गया। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत